गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर भोली। भोली चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन देख ली थी, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स के स्टार्ट किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारा फर्स्ट एक बार उसको रिकॉल करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, याद करो। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, कि भोली के फादर को भोली की चिंता क्यों थी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हर पेरेंट को अपने बच्चों की चिंता होती है। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में चिंता होती है कि हाँ ये लोग बड़े होके क्या इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, क्या अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, ठीक है, क्या ये अपना एक अच्छा करियर पाथ बना पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह उठाने के लिए और इस दुनिया को फेस करने के लिए क्या ये काबिल हो पाएंगे। तो ये जो चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, ये सब पेरेंट्स के साथ होती हैं। लेकिन होली के केस में कुछ डिफरेंट था। ठीक है, होली के पेरेंट्स को ये चिंता नहीं थी कि ये कल के दिन अपना करियर में सेटल हो पाएगी या फिर ये सही डिसीजंस लेगी या फिर ये इंडिपेंडेंट बनेगी। नहीं, उनको इस बात की चिंता थी। वो ये सोचते थे कि एक तो जो ये इसका फेस है या फिर आप कह सकते हैं जो ये दिखने में बहुत अगली लगती है, उनको ऐसा लगता था। ठीक है, पेरेंट्स को। और दूसरा, उनको उनका ये भी मानना था कि क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, उसकी भी थोड़ी कमी है, बुद्धि की थोड़ी कमी है, तो शायद इस वजह से इससे कोई कभी भी शादी नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी टेंशन उनको ये थी कि इससे कोई शादी नहीं करेगा। और देखा जाए तो बच्चों, इनडायरेक्टली उनको भोली की टेंशन नहीं थी, उनको टेंशन अपनी थी कि अगर भोली से कोई शादी नहीं करता है तो भोली क्या हो जाएगी, भोली हमेशा उनके साथ ही रहेगी। और भोली को क्या समझते हैं बच्चों, हमेशा से वो एक बर्डन की तरह समझते थे भोली को। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि ये जो बर्डन है ये हमें पूरी जिंदगी भर हमें ही झेलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी टेंशन भोली के पेरेंट्स की ये थी। तो देखो आंसर में हमने क्या देखा था, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नीदर गुड लुक्स, ना तो उसके पास अच्छी लुक्स थी और ना ही इंटेलिजेंस थी। He did not know how he would find a suitable groom for her। उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो उसके लिए कैसे एक वर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ग्रूम का मतलब होता है बच्चों वर, जिसे हम दूल्हा भी बोलते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी टेंशन हुआ करती थी। ठीक है, ये क्लियर था बच्चों। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था बच्चों, ओके, कि सेकंड क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स आपके सामने कि भोली को वाई वॉज इट सो अनयूजुअल टू सेंड भोली टू स्कूल। ठीक है, वैसे तो हर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि क्या कर सके, ताकि वो अपनी एजुकेशन ले सकें और अपने करियर में अच्छे से आगे जाके सेटल हो सके। लेकिन भोली के केस में उसको स्कूल भेजना दूसरे पेरेंट्स से क्यों अनयूजुअल था। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए अनयूजुअल था बच्चों, क्योंकि भोली के पेरेंट्स उसको इसलिए स्कूल नहीं भेज रहे थे कि वो जाके वहां पे एजुकेशन रिसीव करे या फिर अपने करियर में कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करियर पाथ चुन सके। उनका रीजन कुछ और था। तो जान लेते हैं बच्चों उस रीजन को। होली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। ठीक है, उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि इसके बहुत कम चांस है कि शायद इससे कोई शादी करेगा। तो उनको ये लगता था शायद ये पढ़ेगी लिखेगी और स्कूल वगैरह जाएगी, क्योंकि इससे वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा तो कम से कम स्कूल वगैरह जाएगी, कुछ काम वगैरह करने लगेगी, तो एटलीस्ट जो हमारा बर्डन है वो दूर हो जाएगा। तो इस अनयूजुअल कारण की वजह से बच्चों भोली को स्कूल भेजा गया था, वरना भोली को स्कूल भेजने का कोई भी रीजन, वैलिड रीजन उनके पेरेंट्स के पास नहीं था। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, क्या भोली जब पहली बार स्कूल जाती है क्या वो अपने पहले दिन को एंजॉय करती है। याद कीजिए बच्चों, रिकॉल कीजिए, जब भोली पहले दिन स्कूल गई थी तो उसके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है बच्चों, तो जब भोली पहले दिन स्कूल जा रही थी तो पहले उसके दिमाग में क्या था बच्चों, उसको डर लग रहा था स्कूल जाने से। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं था कि स्कूल में होता क्या है। ठीक है, अगर तो उसे पता होता कि स्कूल में जाके पढ़ाई होती है, वहां पे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो शायद वो खुशी खुशी स्कूल जाती। लेकिन उसको क्योंकि पता नहीं था कि स्कूल क्या क्या होती है, स्कूल जगह किस चीज को बोलते हैं स्कूल, उसको ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं था। तो वो डर रही होती है कि पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और वो रिलेट करती है अपनी, उनकी काव होती है, एक पुरानी काव होती है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसका नाम लक्ष्मी होता है। ठीक है, वो याद करती है कि शायद जैसे इन लोगों ने लक्ष्मी को एक दिन घर से बाहर ले गए और
फिर वो लक्ष्मी कभी लौट कर वापस नहीं आई, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे भी ले जा रहे हैं और मुझे कहीं पे जाके छोड़ देंगे और मैं दोबारा कभी घर पे वापस नहीं आऊंगी। तो इसलिए वो पहले बहुत ज्यादा डर रही होती है। उसके फादर जब उसका हाथ पकड़ के उसको ले जा रहे होते हैं तो उतना हाथ भी छुड़ाती है, तो उसके फादर उसको डांटते हैं और क्या बोलते हैं कि इसको ढंग से नहलाओ धुलाओ तैयार करो, नहीं तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो सोचो बच्चों, कितने मतलब कितने बेकार पेरेंट्स थे भोली के, कि जो उसको कभी भी हर चीज में नेग्लेक्ट किया करते थे, ना उसको ढंग से नहलाते थे, ना उसके बाल बनाते थे। जो उसकी मदर है वो जो बाकी बहनें हैं, उनकी खूब पोनीटेल वगैरह बनाया करती थी, उनमें ऑयलिंग करती थी, लेकिन जैसे हमने पिक्चर में देखा भी था। लेकिन भोली को एकदम नेग्लेक्ट किया जाता था, ना कोई उसके बाल बनाता था, ना उनमें कोई ऑयलिंग करता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस दिन उसको पहली बार लाइफ में अच्छे कपड़े यानी कि सेंस में कह रहा हूं मैं कि उसको साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कपड़े नए थे, वो जो उसकी सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर थी, उसके जो कपड़े धो धो के श्रिंक हो गए थे, छोटे हो गए थे, वही कपड़े उसको पहनाए जाते हैं। बट एटलीस्ट वो कपड़े धुले हुए होते हैं, नहीं तो आज तक होली को कभी भी धुले हुए कपड़े पहनाए नहीं गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होता है, फिर उसको धुले हुए कपड़े, नए कपड़े मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको नहलाया जाता है, उसके हेयर को कॉम्ब किया जाता है। तब भोली को ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब जहां मुझे ले जाया जा रहा है वो कोई अच्छी जगह होने वाली है, कोई बुरी जगह नहीं है। क्योंकि अगर बुरी जगह होती तो मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट ना दे रहे होते। तो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे किसी अच्छी जगह में ले जा रहे हैं, यानी कि जो स्कूल है वो एक अच्छी जगह है, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या होता है, उसके बाद भोली को स्कूल ले जाया जाता है। भोली खुशी खुशी स्कूल जाती है, ठीक है। और जब वो स्कूल में एंटर करती है, वो वहां देखती है कि स्कूल में तो मेरी एज की बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि वो स्कूल बच्चों प्राइमरी स्कूल होता है। तो प्राइमरी स्कूल आपको पता है कि वहाँ छोटे ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो फिर भोली को ऐसा लगता है कि अब शायद यहाँ पे मेरे दोस्त भी बनेंगे, क्योंकि आज से पहले भोली का कोई दोस्त नहीं था। सब लोग उसका मजाक ही उड़ाया करते थे। उसकी एज के वैसे वहां लोग भी कम थे, तो जो भी उससे बड़े लोग थे, लड़कियां थी या लड़के थे, जो भी थे, वो भोली का मजाक उड़ाते थे या फिर भोली को डांटते थे, ठीक है। ये दो चीजें होती थी भोली के साथ। लेकिन यहाँ पे आके भोली को एक उम्मीद आती है कि शायद इन लोगों में से कोई तो मेरा दोस्त बनेगा, तो उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। फिर वो क्लास में अंदर एंटर करती है, वो देखती है कि टीचर कुछ तो पढ़ा रही है बच्चों को। और बच्चे सारे जितनी भी लड़कियां, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था बच्चों, ठीक है, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल था, तो वहाँ सारी लड़कियां ही थी। तो क्लास में सारी लड़कियां बैठी होती हैं। और उस वक्त, जिस वक्त की एक स्टोरी है, ये काफी पहले की स्टोरी है, ठीक है। तो उस वक्त टेबल चेयर नहीं हुआ करते थे क्लास में, मैट लगा के सारे बच्चे नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, और नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। तो भोली भी जाके एक कोने में चुपचाप बैठ के टीचर की बातें सुनने लगती है। तो धीरे धीरे भोली को ये समझ आता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि टीचर क्या पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि उसने बीच में पढ़ना शुरू किया। और थोड़ा बच्चों, आपको ये भी पता है कि भोली थोड़ा समझने में कमजोर है। समझने में कमजोर वो क्यों है? क्योंकि जब बचपन में वो छोटी थी तो वो बेड से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट्स वाई शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर बीइंग टॉट इन द क्लास, ठीक है। टीचर जो समझा रही है उसको समझ नहीं आ रहा होता। अब जब बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आती, देन व्हाट डज ही डू? वो इधर उधर की चीजों को नोटिस करने लग जाती है कि आसपास क्या हो रहा है। शी स्टार्ट्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, विंडो से बाहर देखने लगती है। शी स्टार्ट्स वॉचिंग द पिक्चर्स दैट आर हैंगिंग इन द ऑन द वॉल, ठीक है। दीवार पे लटकी हुई जो पिक्चर्स हैं, जो पेस्ट करी रहती है ना बच्चों ने, आपके क्लासरूम में भी होता होगा, पिक्चर्स वगैरह लगाए रहते हैं, मॉडल्स वगैरह लगाए रहते हैं, उनको देखने लगती है ध्यान से। और उनको देखते देखते अपने ख्यालों में खो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो एक हॉर्स की पिक्चर देखती है, ठीक है, और हॉर्स कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो उस हॉर्स को रिलेट करती है कौन से वाले हॉर्स से? जो तहसीलदार होते हैं, जब एक बार उनके गांव में आए थे। किस दिन आए थे गांव में बच्चों? याद करो, रिकॉल करो चैप्टर को। जिस दिन स्कूल का इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो उस दिन तहसीलदार साहब गांव में आते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये जो स्टोरी है, ये बहुत समय पहले की स्टोरी है, ठीक है। तो उस वक्त कार्स, मोटर बाइक्स वगैरह नहीं होती थी। तो तहसीलदार साहब किस में आते हैं? वो आते हैं अपने ब्राउन कलर के हॉर्स में बैठ के आते हैं, ठीक है। तो वो रिलेट करती है कि अच्छा, ये हॉर्स तो तहसीलदार साहब के हॉर्स के जैसा ही लग रहा है, ठीक है। दूसरा, फिर वो पैरेट देखती है, ग्रीन कलर के पैरेट। फिर उन पैरेट्स को रिलेट करती है किससे? जिस बाग में भोली आम तोड़ने जाती है, वहां पे उसको पैरेट्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये रिलेट करती है कि अच्छा, ये तो वैसे ही पैरेट्स है। तो ये सारी चीजें बच्चों भोली के दिमाग में चल रही होती है। और देखो, टीचर जो है उसका ध्यान भोली की तरफ जाता है। वो देखती है कि ये बच्ची क्लास में ध्यान नहीं दे रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ, और बल्कि इधर उधर पिक्चर्स में देख रही है। तो जाके उसके पास में खड़ी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, यही डिफरेंस है। देखो, टीचर्स वैसे सब अच्छे होते हैं,
लेकिन पढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू, तरीका, या फिर आप कह सकते हैं जो बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ ट्रीट करने का तरीका होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जो यहाँ पे जो टीचर थी, उन्होंने जो रवैया अपनाया भोली के साथ, चाहती तो वो भी जाके क्या कर सकती थी, भोली को पनिशमेंट दे देती। ठीक है, आप सोचो इस बात को कि अगर पहला दिन था भोली का, भोली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी स्कूल आकर के, अगर वो टीचर ये देखती कि भोली क्लास में ध्यान नहीं दे रही है और वहां जाके भोली को सब बच्चों के सामने पूरी तरह से इंसल्ट करती और उसको क्लास से बाहर निकाल देती, पनिशमेंट देती, या उसको मारती पीटती, जो भी करती, तो उसका भोली पर क्या असर पड़ता। ठीक है, जो भी उसके दिमाग में क्या इमेज बैठ जाती है स्कूल की, स्कूल एक बहुत गंदी जगह है, बहुत बेकार जगह है। तो क्या भोली उस दिन के बाद दोबारा स्कूल आती? शायद वो स्कूल ना आती, और अगर उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता तो उसके माइंड में स्कूल को लेकर के एक बहुत बुरी इमेज बन जाती। ठीक है, तो बच्चों इसलिए एक टीचर को ये जो मैसेज इस चैप्टर से जा रहा है, ये भोली चैप्टर से जो मैसेज मिल रहा है, एक संदेश मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके लिए वो एक मैसेज नहीं है। स्टूडेंट्स को तो इसमें मैसेज मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम जितने भी टीचर्स हैं, हम लोगों को भी एक मैसेज मिलता है कि हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस दिन जो टीचर है वो वहां पे जाके साइलेंटली उसके बगल में खड़ी हो जाती हैं, और भोली ये नोटिस करती है कि मेरे बगल में तो कोई खड़ा है, और जब वो टीचर की तरफ देखती है तो टीचर उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। ठीक है, तो कितना अच्छा उन्होंने जो तरीका है वो अपनाया कि वो जान गई थी इस बात को कि ये लड़की को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि पहले ही दिन है और अगर मैं इसको यहाँ पे डांट दूंगी या फिर फटकार दूंगी तो शायद ये दूसरे दिन से स्कूल ही ना आए। तो जाके सिंपली उससे क्या बोलती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। और फिर भोली जब आंसर देने की कोशिश करती है, तो क्योंकि बच्चों आपको पता है कि भोली को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बोलते बोलते हकला जाती है। ठीक, तो वो अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाती, और इस बात में उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है, और क्योंकि क्लास में बच्चे हंसने भी लगते हैं उस पर सब, तो वो अपना हेड डाउन कर लेती है। ठीक है, और थोड़े बहुत उसके आंसू भी निकल आते हैं कि मैं अपना नाम भी अच्छे से नहीं बोल पा रही, और वो हेड डाउन ही रखती है ऑल टाइम। तो टीचर फिर उसको ज्यादा फोर्स नहीं करती कि नहीं अपना नाम बताओ, तुम अपना नाम ढंग से नहीं बोल पा रही। तो जो टीचर का जो बिहेवियर था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेवियर था बच्चों। उस वक्त टीचर उसको नहीं छेड़ती। ठीक है, क्लास ओवर होती है, बेल रिंग होती है, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तब टीचर भोली के पास आती हैं और फिर से पूछती हैं कि भोली उठ जाओ, अब तुम जा सकती हो। और जो ये आवाज थी बच्चों, याद करो, भोली इस बात का जिक्र करती है कि जो ये आवाज थी टीचर की, वो इतनी सॉफ्ट आवाज थी, आज से पहले भोली ने अपनी लाइफ में इतनी सॉफ्ट आवाज किसी की भी नहीं सुनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब है कि इतने प्यार से आज तक भोली से किसी ने भी बात नहीं करी थी। तो उसको ऐसा लगता है कि टीचर बहुत अच्छी है, और उसको टीचर पे एक काइंड ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है। ठीक है, शी स्टार्ट्स ट्रस्टिंग हर टीचर कि ये बहुत अच्छी इंसान है। और फिर टीचर पूछती हैं कि आप अपना नाम फिर से बताइए। तो भोली पहले तो डरती है, फिर टीचर ये देख लेती हैं कि ये अपना नाम बोलने से डर रही है, घबरा रही है। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ पहले हुआ, ठीक है, कहीं ये सोची कि दोबारा से मैं स्टैमर ना करूं। तो बोलती कोई बात नहीं, तुम बोलो अपना नाम। तब भोली फिर से बोलने की कोशिश करती, भ भ भ ऐसे करके रुक रही होती है। टीचर इनकरेज करते हुए बोलती कि नहीं नहीं, बोलो बोलो, पूरा नाम बोलो। और फिर ऐसे करके भोली कॉन्फिडेंटली अपना नाम बोल देती है, भोली। ठीक है, और जैसे ही वो अपना नाम बोलती है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। और ठीक है, इतना उसे कॉन्फिडेंस फील होता है। और टीचर भी उसे क्या करती है, उसके पीठ पे अ, अ, एक तरह से पैट करके उसको वो देती हैं, क्या बोलते हैं, तारीफ करती हैं उसकी कि वेरी गुड। और फिर साथ ही साथ उसको एक सजेशन देती हैं कि भोली, अगर तुम्हें क्लियरली बोलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से जो ये डर है, इस फेयर को निकालना होगा। ठीक है, जब तुम अपने अंदर से इस डर को निकाल दोगी तो तुम कोई भी चीज क्लियरली बोल सकती हो और अपनी बात दूसरे सामने वालों के सामने रख सकती हो, दूसरों के सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इंसिडेंट से, ये एक छोटा सा इंसिडेंट था भोली के लाइफ में, और फर्स्ट इंसिडेंट था जिससे भोली के अंदर एक सेल्फ एस्टीम और कह सकते हैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर था? तो देखो, हम बेसिकली इस आंसर की बात कर रहे थे कि यस, भोली enjoys her first day at school as she was glad, कि वो बहुत खुश थी टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, कि उसकी एज की सभी लड़कियां वहां पे प्रेजेंट थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको ये उम्मीद थी कि इनमें से कोई तो लड़की मेरी दोस्त बन जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल उसका जो पहला दिन था वो बहुत अच्छा था स्कूल में। ठीक है,
जिस तरह से अगर ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क में आता है, 2 मार्क में आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है तो जो मैंने अभी तक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी, आप वो सारी बातें इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, आप वो सारी चीजें भी बता सकते हैं कि उसने क्लास में जो अपना नाम बोलने की कोशिश करी तो उसने स्टैमर किया, फिर सब उस पर हंसने लगे, फिर वो हेड डाउन कर लेती है और लास्ट में टीचर आके उसको एनकरेज करती हैं जिससे वो अपना नाम बोल देती है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो आपको जो अपना आंसर है जो फ्रेम करना होता है आंसर, तो आपको ये देखना होता है बच्चों कि जो आंसर है वो कितने मार्क्स का आया हुआ है। अगर वो कम मार्क्स का है तो आप उस आंसर को थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आंसर ज्यादा मार्क का है तो आपको बच्चों उसको पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो अपने टीचर को, क्या उसे अपना टीचर जो थी, जो उसकी टीचर थी जो स्कूल में उसको फर्स्ट डे में मिली, क्या वो सेम लगी जैसे उसके घर के लोग थे, या फिर उनमें कुछ अंतर था, वो डिफरेंट थी उसके घर वालों से? तो ये आपको आंसर देना था बच्चों। यस, तो हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे, यस शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज द टीचर वाज पोलाइट। तो आप लिखेंगे कि यस वो टीचर बिल्कुल उसके घर वालों से डिफरेंट थी। अब डिफरेंट क्यों थी? अगर तो देखो बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख के 2 पॉइंट ये लिख देंगे कि शी वॉज पोलाइट एंड दिस टच्ड हर हार्ट। 1-2 मार्क्स में आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 इतने मार्क्स का आता है तो आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, सारे डिफरेंसेस देंगे कि क्यों टीचर डिफरेंट थी उसके घर वालों से। तो बहुत सारे रीजन है बच्चों की, घर में आप ये लिख सकते हैं कि घर में उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या टीचर ने उसे नेग्लेक्ट किया? अगर टीचर देखती कि ये बच्ची कैसी है, एक तो ना तो अपना नाम ढंग से बोल पा रही है, और दिखने में भी कैसी है, उसके लुक्स बाकी लड़कियों से तो आपको पता है कैसी थी, उसके पूरे बॉडी में, फेस पे क्या थे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे, काले धब्बे थे। ठीक है, और साथ ही साथ उसका दिमाग भी कम था। तो चाहती तो टीचर भी उसको क्या कर सकती थी, क्लास में नेग्लेक्ट कर सकती थी, जैसे कई बार कुछ टीचर्स बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। टीचर्स किस पे ध्यान देते हैं? सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चों में, जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन पे ही ध्यान देते हैं। और जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, कमजोर हैं, या फिर अपने सवाल नहीं पूछ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने सवाल पूछने का क्लास में, तो उनके अंदर डाउट्स हमेशा के लिए डाउट्स ही बन के रह जाते हैं, उनके डाउट कभी क्लियर ही नहीं होते, और वो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर सारे टीचर्स भोली के टीचर्स की तरह हों और हर एक बच्चे पे ध्यान दें, ठीक है, एक एक बच्चे को क्लास में ऐसा ट्रीट करें कि वो एक स्पेशल स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे कि भोली की टीचर ने भोली को किया, तो हम ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि भोली को उसके घर पे नेग्लेक्ट किया जाता था, जबकि जो उसकी क्लास टीचर थी उन्होंने भोली को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। उन्होंने भोली को ऐसे फील करवाया कि वो एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है। ठीक है बच्चों, दूसरा आप ये लिखेंगे कि भोली से घर पे कोई भी अच्छे से कभी बात नहीं करता था, या तो देवर ऑल रूड टू हर, उससे बुरी तरीके से बात करते थे, या फिर उसका मजाक बनाते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टीचर थी, उन्होंने पहली बार लाइफ में भोली से, पहला कोई इंसान था ऐसा जिसने भोली से इतने पोलाइट वे में बात करी। ठीक है, और इस बात, ये जो बात होती है ये भोली के दिल को छू जाती है। ठीक है, और इसीलिए वो टीचर के प्रति क्या एक काइंड ऑफ अफेक्शन उसके अंदर आ जाता है, उसके दिल में अपने टीचर के लिए प्यार पनप जाता है कि हाँ यार ये टीचर तो मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है, इतने प्यार से बात कर रही है। ठीक, और फिर तभी वो अपने टीचर की बात सुनती है, क्योंकि आज तक जब दूसरे लोग उसको गलत तरीके से डांट करके बोलते थे कि हाँ तुम्हें ढंग से बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब टीचर का जो तरीका होता है, जिस तरीके से वो उसको एनकरेज करती हैं, तो भोली धीरे धीरे, भले इस चीज में, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब भोली बिना रुके अपनी बात अच्छे से सामने रख पाती है। और हमने देखा भी था बच्चों, जब भोली क्लास 10th में पहुंचती है और जिस दिन उसकी शादी करवाई जा रही होती है जबरदस्ती, तो उस दिन वो किस तरीके से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखती है और शादी करने से मना कर देती है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहाँ से आया? पहले से तो नहीं था, पहले से तो हम जानते हैं कि भोली कितनी डरपोक बच्ची थी। उसका नाम ही भोली रख दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोली थी। ठीक है बच्चों, लेकिन वो बाद में क्या बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की वजह से। तो हम ये सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि उसके घर वालों में और टीचर में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारा, Why do Bholi's parents accept Vishwambar Nath's marriage proposal?
विशंबर नाथ के मैरिज प्रपोजल को उसके पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि उनको पता था कि जो विशंबर नाथ है वो एज में बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि भोली के फादर के बराबर की एज का वो है, ठीक है। और ऑलरेडी उसकी एक मैरिज पहले भी हो चुकी है, जो उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी जिस वजह से। और उसके जो बच्चे हैं, पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हैं, इवन भोली से भी काफी बड़े हैं उसके बच्चे। तो इसके बावजूद भी भोली के पेरेंट्स भोली की शादी उससे क्यों करवा रहे थे? तो उसके पीछे रीजन ये था बच्चों, बिकॉज इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, उनको ऐसा डर था कि अगर वो भोली के इस प्रपोजल को, विशंबर नाथ के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो शायद भोली से कोई और दूसरा इंसान शादी नहीं करने वाला। वो तो बड़ी मुश्किल से विशंबर नाथ शादी कर रहा है भोली से, और दूसरी चीज वो क्या भी नहीं ले रहा है, दहेज भी नहीं ले रहा है। और क्या कारण था बच्चों कि विशंबर नाथ भोली से शादी कर रहा था? वो इसलिए कि विशंबर भोली के गांव से नहीं था, बल्कि दूसरे गांव से था। और विशंबर नाथ को भोली के जो आप कह सकते हैं भोलेपन का नहीं पता था, ठीक है। उसे नहीं पता था कि भोली जो है वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा कमजोर है। दूसरा, उसे ये भी नहीं पता था कि भोली के पूरे शरीर में, फेस पे क्या है, डार्क स्पॉट्स हैं, और वो बोलते बोलते टाइम हकलाती भी है। ये चीज भी विशंबर नाथ को नहीं पता थी, ठीक है। तो इस वजह से वो भोली से शादी करना चाह रहा था। और भोली के पेरेंट्स इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि विशंबर नाथ को कुछ भी नहीं पता है भोली के बारे में, इसलिए हमें उसकी भोली भोली से शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो कोई और तो भोली से शादी करेगा नहीं, ठीक है। तो ये कारण था स्टूडेंट्स। और फिर वो शादी क्यों नहीं होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि एंड एंड मोमेंट में भोली भी तैयार हो जाती है अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से विशंबर से शादी करने के लिए। लेकिन एंड मोमेंट में विशंबर नाथ भोली का फेस देख लेता है और क्या करने लग जाता है, बदले में दहेज की मांग करने लग जाता है कि मुझे 5,000 रुपए ला के दो। और सिर्फ इस वजह से भोली उससे शादी करने से मना कर देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। Bholi had many apprehension about, but when she left, that short would be a better plan her going to school, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि भोली को शुरुआत में क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके मन में जब उसे स्कूल ले जाया जा रहा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया होता है कि उसको नहीं पता था कि स्कूल जो है वो कैसी जगह है, ठीक है। तो उसके मन में डाउट होता ही है कि पता नहीं मुझे भी लक्ष्मी की तरह ले जाके कहीं पे छोड़ देंगे और वापस नहीं लाएंगे। तो ये सारे डाउट थे। लेकिन जब वो स्कूल जाती है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखती है कि ये तो मेरी एज की बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, और फिर उसको एक बहुत अच्छी टीचर भी मिलती है। तो फिर वो उसके मन से सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और वो रोज स्कूल जाना शुरू कर देती है, ठीक है बच्चों। हाउ डज भोलीज टीचर चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ? ये तो बच्चों हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही लिया कि भोली की टीचर ने क्या रोल निभाया उसकी लाइफ को चेंज करने में। तो भोली की टीचर का सबसे बड़ा रोल है भोली की लाइफ को चेंज करने में। वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है एक बच्चे के जीवन में, उसका जीवन को दिशा देने में। लेकिन यहाँ पे ये दिशा देने का काम किसने किया है? भोली की टीचर ने ये काम किया है। जब वो देखती है कि ये बच्ची बहुत ज्यादा क्या है, दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर है और इसको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है, ये बहुत ज्यादा डरती है, तो वो उस पर खासा ध्यान देती है और उस पे उसके अंदर की जितनी भी खामियां हैं उनको धीरे धीरे करके दूर करना शुरू करती हैं। और इस वजह से भोली के अंदर बच्चों क्या होता है, भोली के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो अपने सारे जितने भी उसके फेयर होते हैं, जितने भी वो डर है, वो उन डर पे जो भी डर उसके अंदर थे उन सब पे क्या करती है, विक्ट्री करती है, मतलब उन पे जीत हासिल करती है अपने डरों पे, ठीक है। और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फाइनली एक कॉन्फिडेंट पर्सन में, एक ऐसा इंसान जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ठीक है। और जो पूरी कॉन्फिडेंटली पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और बहुत सारे लोगों के सामने बोल भी सकता है। तो ऐसे इंसान में भोली कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि व्हाई डज शी फर्स्ट एग्री फॉर दिस अनइक्वल मैच, कि यानी कि जो भोली है, व्हाई डज शी फर्स्ट एग्री, पहले तो वो हाँ कर देती है उस एक अनइक्वल मैच के लिए। अनइक्वल मैच ही हुआ बच्चों, क्योंकि इक्वल मैच तो था नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो लड़का था, जो दूल्हा था, वो भोली की एज का हो, वो भोली के पिताजी की एज का था। सोचो, तो इसको अनइक्वल मैच कहेंगे ना। यस, फर्स्ट एग्री फॉर दिस
अनइक्वल मैच। एंड लेटर ऑन, लेकिन बाद में वो इस शादी के लिए मना कर देती है। लेटर ऑन शी रिजेक्टेड, शी रिजेक्टेड, बाद में वो मना कर देती है। एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट भोली, इससे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, भोली के बारे में हमें क्या पता चलता है इस बात से कि पहले वो हाँ करती है और बाद में ना कर देती है। तो बच्चों आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे, भोली एट फर्स्ट एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच, पहले वो इस अनइक्वल मैच के लिए इसलिए हाँ करती है बच्चों, बिकॉज शी वॉज लकी टू गेट अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम हु ओन्ड अ बिग शॉप, हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। पहला कारण ये था कि उसे ऐसा लगता है कि उसे बहुत एक अच्छा दूल्हा मिल गया है, भले ही वो बहुत बड़ा है एज में, लेकिन उसके पास एक बड़ी शॉप है, एक अपना खुद का घर है, एंड हैड सेवरल थाउजेंड, और बहुत सारे पैसे बैंक में है। Moreover, he was not asking for any dowry. और सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों कि वो किसी भी तरह की डॉरी मांग नहीं रहा था, दहेज नहीं मांग रहा था उसके पेरेंट्स से। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में तो उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि विशंबर नाथ के पास बड़ा घर है, खुद का घर है, एक शॉप है और बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन भोली ये सोचती है कि मुझसे, क्योंकि ये चीज भोली को भी धीरे धीरे पता लगने लग जाती है। शुरुआत में जब उसमें समझ नहीं होती तो उसको ये सब चीजें नहीं पता, लेकिन जैसे वो स्कूल जाती है उसके अंदर शी स्टार्ट्स डेवलपिंग द नॉलेज, द इंटेलिजेंस शी स्टार्ट्स डेवलपिंग, देन शी केम टू रियलाइज दैट कि हाँ मैं सच में अपने पेरेंट्स पे बर्डन बन सकती हूँ अगर मुझसे किसी किसी ने शादी नहीं करी तो। ठीक है, और ये रीजन भी पता होता है उसे। तो और उसे ये लगता है कि शायद जो कोई मुझसे शादी करेगा तो वो बहुत सारा डाउरी लेगा, बहुत दहेज लेगा मेरे पेरेंट्स से। और भले ही उसके पेरेंट्स भोली से प्यार ना करते हों उतना ज्यादा, लेकिन भोली अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थी। उसे ये लगता था कि मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दहेज ना देना पड़े। तो क्योंकि विशंबरनाथ कोई भी दहेज नहीं ले रहा होता, तो इसलिए भोली सोचती कि चलो ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूँ। अपना सेक्रीफाइस कर रही होती है वो अपने पेरेंट्स की वजह से। ठीक है, Holly also heard her mother saying that he did not know about her pockmarks and lack of sense। और होली ने ये भी सुना था कि बिशंबर को उसके जो दाग हैं फेस पे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता है, और जो उसकी लैक ऑफ सेंस है उनका भी उसे नॉलेज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इफ द प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्ट शी माइट रिमेन अनमेरिड, वही बात हो गई। शी रिजेक्टेड मैरिज, मैरिज को इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि वो लास्ट में दहेज मांगने लगता है। तो जो सबसे मेन कारण था भोली के शादी करने का कि वो दहेज नहीं ले रहा, और लास्ट में क्या होता है वो दहेज लेने लग जाता है। तो भोली सोचती है कि फिर मैं अपना इतना सेक्रीफाइस क्यों करूं, जब ये मेरे पेरेंट्स से दहेज मांग रहा है और मेरे पेरेंट्स को इसके सामने क्या करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। तो इसी वजह से बच्चों वो शादी करने से मना कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के आज क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया है। अब आपका काम ये है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।